देखिए, अब इसमें दूसरा शीर्षक है अट नहीं रही है। तो अट नहीं रही है शीर्षक का पहला पद्यांश देखते हैं। इसमें कवि कहता है, अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो ये प्रथम पद्यांश से इसका अट नहीं रही है शीर्षक से इसका प्रसंग देखते हैं। इसमें प्रस्तुत काव्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है में से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फाल्गुन मास की सर्वव्यापक सुंदरता का वर्णन किया है। तो चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। इसमें कवि निराला जी कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन। आभा का अर्थ होता है चमक या कांति, और अट नहीं रही है, अट का अर्थ होता है प्रविष्ट होना अर्थात समा देना, समाना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, अट नहीं रही है आभा फाल्गुन की तन, सट नहीं रही है, अर्थात फाल्गुन के महीने में चारों ओर जो मादकता छा जाती है, अर्थात फाल्गुन के महीने में चारों ओर मादकता छाई रहती है। प्रकृति के इस सौंदर्य को देखकर कवि कहता है, कितना अपूर्व सौंदर्य मेरी आँखों में समा नहीं रहा है। इतना अपूर्व सौंदर्य मेरी आँखों में समा नहीं रहा है। अट नहीं रही है, क्या नहीं अट रही है? आभा फाल्गुन की तन, सट नहीं रही है। मेरा शरीर इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर रोमांचित हो रहा है। आभा फाल्गुन की तन, सट नहीं रही है। तन का अर्थ शरीर, तो शरीर में भी वो नहीं समा पा रही है। इस कारण इस अद्भुत सौंदर्य को देखकर कवि का मन जो है वो रोमांचित हो रहा है, अर्थात तो रोमांच से भरपूर हो गया है। आगे कहते, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। फाल्गुन के महीने में जब प्रकृति सांस लेती है तो अपनी सुगंध से सभी घरों को भर देती है, अर्थात प्रकृति के सांस लेने से सुगंध सब घरों में भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आगे कवि कहते हैं, ऐसे मौसम में पक्षी आकाश में पंख फैलाकर पर पर कर देते हो। पर पर का अर्थ पंख, पंख अर्थात पंख। ये कहते हैं, ऐसे मौसम में पक्षी आकाश में पंख फैलाकर उड़ने के लिए लालायित रहते हैं, अर्थात उनका मन उड़ने के लिए बेचैन रहता है। आकाश में पक्षी पंख फैलाए उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें कवि ने फाल्गुन मास के सौंदर्य का वर्णन किया है। चलिए अब बात करते हैं इसी की अट नहीं रही है कविता के दूसरे भाग की, जो दूसरा पद्यांश है इसका। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मी मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। तो इसमें देखते हैं इसका जो प्रसंग है वो पूर्ववत पद्यांश की तरह समान ही रहेगा। इसमें जो महत्वपूर्ण कुछ शब्द आए हैं, उर का अर्थ हृदय, पाट पाट का अर्थ जगह जगह, शोभाश्री का अर्थ सौंदर्य से भरपूर, और पट का अर्थ समान नहीं रही है। तो चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं, इसका भावार्थ समझते हैं। इसमें कवि कहता है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि निराला जी कहते हैं कि जब मैं आँख हटाता हूँ तो मैं आँख हटा नहीं पाता हूँ, अर्थात जब मैं आँखें बंद करता हूँ तो भी फाल्गुन की सुंदरता
मेरी आँखों से दूर नहीं हो पाती, क्योंकि वो मेरे मन में समा गई है और मेरे मन की आँखें फिर भी इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखती रहती हैं। तो इसलिए मैं आँख तो हटाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आँख हटा नहीं पाता हूँ। तो ये कहते हैं आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों से लदी पेड़ों की हरी भरी सुंदर डालियाँ, पत्तों से लदी पेड़ों की हरी भरी सुंदर डालियाँ जो है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। ये कहीं हरी भरी है, कहीं हरी है, और लालिमा युक्त फूलों से भरी डालों की सुंदरता कहीं पड़ी है उर्मी, अर्थात सुंदरता कवि के हृदय में पूर्णतया समा गई है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो पत्तों से लदी हुई पेड़ों की हरी भरी सुंदर डालियाँ हैं, और कुछ डालियाँ जिन पर लालिमा युक्त फूल आए हैं, उन फूलों से भरी डालों की सुंदरता कवि के हृदय में समा गई है। आगे कवि कहते हैं मंद गंध पुष्पमाल। मंद गंध, गंध का अर्थ खुशबू से है, मंद का अर्थ धीमी गति से या धीमी गंध। पुष्पमाल अर्थात फूलों की मालाएं, पुष्पमाल अर्थात फूलों की माला। तो इसमें कवि कहता है कि धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं, धीमी सुगंध युक्त फूलों की जो मालाएं हैं, पाट पाट शोभाश्री, शोभाश्री का अर्थ सौंदर्य से भरपूर, पाट पाट का अर्थ जगह जगह, अर्थात जो ये धीमी सुगंध युक्त फूलों की मालाएं हैं, प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से भर रही हैं, प्रत्येक स्थान को सौंदर्य से भर देती हैं। आगे कवि कहता है अंतिम पंक्ति में पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अर्थात इसमें जो है कवि निराला जी कहते हैं चारों ओर हरियाली युक्त लताओं पर, जो चारों ओर हरियाली से भरपूर ये लताएं हैं, उन पर खिले हुए लालिमा युक्त फूलों का, लालिमा युक्त फूलों का जो सौंदर्य है, मन को वो मोहित कर देने वाला है, अर्थात ये लालिमा युक्त सौंदर्य मन को बहुत मोहित करता है। कहने का जो ये हरी भरी हरियाली है फाल्गुन मास की, इसमें जो ये लाल लाल रंग के फूल पुष्प जो आ गए हैं, ये मन मोहने वाले हैं, मन को मोहित करने वाले हैं, अर्थात आकर्षित करने वाले हैं। फाल्गुन के महीने का यह संपूर्ण सौंदर्य मेरे हृदय में नहीं समा रहा है, अर्थात अंत में दोबारा से कवि यही कहते हैं कि पट नहीं रही है। पट नहीं रही है का मतलब समा नहीं रहा है। कहने का अभिप्राय यही है कि कवि निराला जी को वो ये फाल्गुन मास का सौंदर्य बहुत ज़्यादा अच्छा और आकर्षक लगता है, तो वो कहते हैं कि ये जो संपूर्ण सौंदर्य है इस फाल्गुन मास के समय प्रकृति का, ये मेरे नेत्रों में समा ही नहीं पा रहा है, यानी ये मेरे अंदर समा नहीं पा रहा है, अर्थात मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है मैं इस सारे सौंदर्य को समा सकूं। क्योंकि फाल्गुन मास में प्रकृति का सौंदर्य निखर कर आता है, अर्थात बहुत अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। तो इस प्रकार ये निराला जी की कविता थी उत्साह और अट नहीं रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।